16 भगवान परशुराम द्वारा विश्व के क्षत्रियों का विनाश। जैसा कि इस अध्याय में वर्णन हुआ है, जब कार्तवीर्यार्जुन के पुत्रों ने जमदग्नि को मार डाला तो परशुराम ने संपूर्ण संसार को 21 बार क्षत्रियों से विहीन किया। इस अध्याय में विश्वामित्र के वंशजों का भी वर्णन हुआ है। एक बार जब जमदग्नि की पत्नी रेणुका गंगा नदी से जल लेने गई तो वे गंधर्वों के राजा को अप्सराओं के साथ विहार करते देखकर मोहित हो गई और उसने मन ही मन उसके साथ रमण करने की इच्छा की। इस पापूर्ण इच्छा के कारण वह अपने पति द्वारा दंडित हुई। परशुराम ने अपनी माता तथा भाइयों को मार डाला, किंतु बाद में जमदग्नि की तपस्या से वे सब जीवित हो उठे। उधर कार्तवीर्यार्जुन के पुत्र अपने पिता की मृत्यु का बदला भगवान परशुराम से लेना चाहते थे। अतएव जब परशुराम आश्रम से बाहर गए हुए थे तो उन्होंने ध्यान में मगन जमदग्नि को मार डाला। जब परशुराम आश्रम लौटे और उन्होंने अपने पिता को मर पाया तो वे अत्यंत दुखी हुए। अपने भाइयों को मृत शरीर की रखवाली करने के लिए कहकर उन्होंने स्वयं इस पृथ्वी पर के सारे क्षत्रियों का विनाश करने का संकल्प किया और वे बाहर चले गए। वे अपना फरसा लेकर कार्तवीर्यार्जुन की राजधानी माहिष्मतिपुर गए और उसके सभी पुत्रों को मार डाला, जिसके रक्त से एक बड़ी नदी बह चली। वे केवल कार्तवीर्यार्जुन के पुत्रों को मारकर ही संतुष्ट नहीं हुए। बाद में जब क्षत्रिय उत्पात करने लगे तो उन्होंने उनका 21 बार वध किया, जिससे पृथ्वी पर एक भी क्षत्रिय नहीं बच पाया। तत्पश्चात परशुराम ने अपने पिता के सिर को मृत शरीर से जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनेक यज्ञ किए। इस प्रकार जमदग्नि के शरीर में फिर से प्राण का संचार हुआ और बाद में वे सप्तर्षि मंडल को प्राप्त हुए। जमदग्नि के पुत्र परशुराम आज भी महेंद्र पर्वत में निवास करते हैं। अगले मनवंतर में वे वैदिक ज्ञान के प्रचारक होंगे। गाधिवनश में अत्यंत पराक्रमी विश्वामित्र ने जन्म लिया। वह अपनी तपस्या से ब्राह्मण बन गया। उसके 101 पुत्र हुए जो मधुचंदा नाम से विख्यात थे। अश्विंद्र की यज्ञशाला में अजीगर्त के पुत्र शुनशेप की बलि होनी थी, किंतु प्रजापतियों ने दया करके उसे मुक्त करा दिया। तत्पश्चात वह गाधिवनश में देवराट के नाम से विख्यात हुआ, किंतु विश्वामित्र के 50 ज्येष्ठ पुत्रों ने शुनशेप को अपना अग्रज नहीं स्वीकार किया। अतएव विश्वामित्र ने उन्हें म्लेच्छ बनने का शाप दे दिया, जो जैदिक सभ्यता के विरोधी थे। तब विश्वामित्र के 51वें पुत्र तथा उसके अन्य छोटे भाइयों ने शुनशेप को अग्रज स्वीकार किया। इस तरह उनके पिता विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इस प्रकार देवराट को कौशिक कुल का वंशज मान लिया गया। फलस्वरूप उस वंश के अनेक विभाग हो गए। श्री शुकवाच पितरोपशिक्षितो रामस्तथेति कुरुनंदन संवत्सरं तीर्थयात्रा चरित्वाश्रमात्रजत। 1 शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, हे कुरुवंशी, जब भगवान परशुराम को उनके पिता ने यह आदेश दिया तो उन्होंने तुरंत ही यह कहते हुए उसे स्वीकार किया, ऐसा ही होगा। वे 1 वर्ष तक तीर्थ स्थलों की यात्रा करते रहे। तत्पश्चात वे अपने पिता के आश्रम में लौट आए। कदाचिद रेणुका याता गणाय पद्ममालिनम गंधर्वराज क्रीडंतमप्सरोभिर्पश्चात्। 2 एक बार जब जमदग्नि की पत्नी रेणुका गंगा नदी के तट पर पानी भरने गई तो उन्होंने कमल फूल की माला से अलंकृत तथा अप्सराओं के साथ गंगा में विहार करते गंधर्वों के राजा को देखा। विलोकयन्ति क्रीडंतमुत्काट नदींगता होम वेला न सस्मार के चित्रर्थस्पुहा। 3 वह गंगा नदी से जल लाने गई थी, किंतु जब उसने गंधर्वराज चित्ररथ को अप्सराओं के साथ विहार करते देखा तो वे उसकी ओर उन्मुख सी हुई और यह भूल ही गई कि अग्निहोत्र का समय बीत रहा है। कालात्यय त्रिलोक्य मुने शाप्त्रीशकलिता अगत्य कलशतस्त औपुरोद्धाय कृताजलि। 4 तत्पश्चात यह समझकर कि यज्ञ करने का समय बीत चुका है, रेणुका अपने पति द्वारा शापित होने से भयभीत हो उठी। अतएव जब वह लौट कर आई तो वे उनके समक्ष जलपात्र रखकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। व्यभिचार मुनिन जात्वा पत्या प्रकुपितो 5 प्रवीतो ज्ञतेन पुत्र का पापामित्युक्तास्तेन चक्रिरे। 5 मुनि जमदग्नि अपनी पत्नी के मन के पाप को समझ गए। अतएव वे अत्यंत कुपित हुए और अपने बेटों से बोले, पुत्रों, इस पापिनी स्त्री को मार डालो। लेकिन बेटों ने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। रामः सहोदितः पित्रा भ्रातृन् मात्रा सहावधितो प्रभावजो मुने सम्यक समाधेस्तत्सभ्यः। 6 तब जमदग्नि ने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को अवज्ञाकारी भाइयों तथा मानसिक रूप से पाप करने वाली उसकी माता को मार डालने की आज्ञा दी। परशुराम ने तुरंत ही अपनी माता तथा भाइयों का वध कर दिया, क्योंकि उन्हें ध्यान तथा तपस्या द्वारा अर्जित अपने पिता के पराक्रम का ज्ञान था। तात्पर्य: प्रभावज्ञ शब्द महत्वपूर्ण है। परशुराम को अपने पिता के पराक्रम का ज्ञान था, अतएव उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने की हामी भर दी।
उन्होंने सोचा कि यदि वे उनकी आज्ञा नहीं मानते तो वे शाप दे देंगे, किंतु आज्ञा पालने पर वे प्रसन्न हो जाएंगे और उनके प्रसन्न होने पर परशुराम अपनी माता तथा भाइयों को वर मांगकर पुनः जीवन दिला सकेंगे। उन्हें इसका विश्वास था, इसीलिए उन्होंने अपनी माता तथा भाइयों का वध करने को हामी भर दी। वरेण छंदयामास प्रीत सत्यवती सुतः बब्रेहताना रामोष्पि जीवितास प्रतिवधे। 7 सत्यवती पुत्र जमदग्नि परशुराम से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उनसे इच्छानुसार वर मांगने के लिए कहा। परशुराम ने कहा, मेरी माता तथा मेरे भाइयों को फिर से जीवित हो जाने दें और उन्हें यह स्मरण न रहे कि मैंने उन्हें मारा था। मैं आपसे इतना ही वर मांगता हूँ। उत्तस्थुस्ते कुशलीनो निद्रा पाया जैसा पितुर्विद्वांस तपोवीर रामश्नक्रे सुहृदृद्धम। 8 तत्पश्चात जमदग्नि के वर से भगवान परशुराम की माता तथा उनके सारे भाई तुरंत जीवित हो उठे और वे सभी अत्यंत प्रसन्न हुए, मानो गहरी नींद से जगे हों। परशुराम ने अपने पिता के आदेश पर अपने परिजनों का वध कर दिया था, क्योंकि वे अपने पिता के बल, तपस्या तथा विद्वत्ता से परिचित थे। ये अर्जुनस्तुता राजन स्मरन्तः स्वपितुर्वधम रामवीर प्रभु तलेभिरे शर्म न क्वचित। 9 हे राजा परीक्षित, परशुराम की श्रेष्ठ शक्ति द्वारा पराजित कार्तवीर्यार्जुन के पुत्रों को कभी सुख नहीं मिल पाया, क्योंकि उन्हें अपने पिता का वध सदैव याद आता रहा। तात्पर्य: जमदग्नि सचमुच अपनी तपस्या के कारण अत्यंत शक्तिशाली थे, किंतु अपनी पत्नी रेणुका के थोड़े से अपराध के लिए उन्होंने उसके वध किए जाने का आदेश दे डाला। यह निश्चय ही पापपूर्ण कृत्य था। अतएव कार्तवीर्यार्जुन के पुत्रों ने जमदग्नि को मार डाला, जैसा कि यहाँ पर बतलाया गया है। भगवान परशुराम को भी कार्तवीर्यार्जुन के वध का थोड़ा पाप लगा, किंतु यह इतना बड़ा पाप न था। अतएव चाहे कोई कार्तवीर्यार्जुन हो, भगवान परशुराम हो, जमदग्नि हो या अन्य कोई, उसे सावधानी तथा बुद्धिमत्ता से कर्म करना चाहिए, अन्यथा उसे पापकृत्यों का फल भुगतना पड़ता है। जैदिक साहित्य से हमें यही शिक्षा मिलती है। एकदाश्रम तो रामे सब रात्रि वन गते वैरहंसिघाधिश्वो लब्ध छिद्रा उपागमन। 10 एक बार जब परशुराम वसुमान तथा अन्य भाइयों के साथ आश्रम से जंगल गए हुए थे, तो कार्तवीर्यार्जुन के पुत्र अवसर का लाभ उठाकर अपनी शत्रुता का बदला लेने के उद्देश्य से जमदग्नि के आश्रम में गए। इरिष्ठाज्ञागार आसीन मावेशित ध्यान मुनिम भगवत्युतम श्लोके जघनुस्तिपाप निश्चया। 11 कार्तवीर्यार्जुन के पुत्र पाप कृत्य करने के लिए कृत संकल्प थे। अतएव जब उन्होंने जमदग्नि को अग्नि के निकट यज्ञ करते एवं उत्तमय लोक भगवान का ध्यान करते देखा, तो उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाकर उसे मार डाला। याचमाना कृपणधरा मात्रातिदारुणा प्रसह्य शिरोत्कृत्य निर्युस्ते क्षत्रबंधव। 12 परशुराम की माता तथा जमदग्नि की पत्नी रेणुका ने अपने पति के जीवन की भीख मांगी, किंतु कार्तवीर्यार्जुन के पुत्र क्षत्रिय गुणों से रहित होने के कारण इतने क्रूर निकले कि उसकी याचना के बावजूद उन्होंने उसका सिर काट लिया और उसे अपने साथ लेते गए। रेणुका दुःखशोकार्ता निष्णन्त्यात्मान मात्मना राम रामेति तातेति विचुक्रोशोचकः सती। 13 अपने पति की मृत्यु के कारण शौक से विलाप करती सती रेणुका अपने ही हाथों से अपने शरीर को पीट रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी, हे राम, मेरे पुत्र राम तदुपश्रुते दूरस्था हारामेत्यार्तवत् स्वरम त्वस्याश्रमासाद्य दहशु पितरं हतम। 14 यद्यपि परशुराम सहित जमदग्नि के सारे पुत्र घर से बहुत दूरी पर थे, किंतु ज्यों ही उन्होंने रेणुका की हे राम, हे पुत्र की तेज पुकार सुनी, वे तुरंत आश्रम लौट आए, जहां उन्होंने अपने पिता को मरा हुआ पाया। ते दुःखरोषामर्षाति शोक वेग मोहिता हातात साधो धर्मिष्ठ त्यक्त्वास्मान स्वर्गत भवान। 15 शौक, क्रोध, अपमान, सनन ताप तथा शौक से ग्रस्त जमदग्नि के सारे पुत्र चिल्ला पड़े, हे साधु एवं धर्मात्मा पिता, आप हमें छोड़कर स्वर्ग लोक को चले गए हैं। बिलप एवं पितुर्देह निधाय भ्रातृषु स्वयं प्रगृह्य परशुराम क्षत्रांताय मनोदथे। 16 इस प्रकार विलाप करते हुए परशुराम ने अपने पिता का शव अपने भाइयों को सौंप दिया और स्वयं पृथ्वी तल से सारे क्षत्रियों का अंत करने का निश्चय करते हुए अपना फरसा ग्रहण किया। गत्वा माहिष्मति रामो ब्रह्मत्नवेहतश्रियम तेषा शीर्षभि राजन मध्य चक्रे महागिरिम। 17 हे राजन, तब परशुराम उस माहिष्मति नगरी में गए जो एक ब्राह्मण के पापूर्ण बंध के कारण पहले ही विनष्ट हो चुकी थी। उन्होंने उस नगरी के बीचों बीच कार्तवीर्यार्जुन के पुत्रों के शरीरों से छिन्न किए गए सिरों का एक पर्वत बना दिया। तद्गतेन नदी घोराम ब्रहाण्यभ्याभाम हेतु कृत्वा पितृवर्ध क्षत्रे ठड्मड्लकारणे। 18 बृहस्पतिकृत वह पृथ्वी कृत्वा निहष्णत्रिय प्रभु समन्तपर्णन के चक्रे शोणितो दान हृदानव। 19
इन पुत्रों के रक्त से भगवान परशुराम ने एक विभत्स नदी तैयार कर दी, जिससे उन राजाओं को बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया जिनमें ब्राह्मण संस्कृति के प्रति आदर भाव नहीं था। क्योंकि सरकार के अधिकारी लोग अर्थात क्षत्रिय पाप कर्म कर रहे थे, अतएव परशुराम ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के बहाने सारे क्षत्रियों का 21 बार पृथ्वी से सफाया कर दिया। निसंदेह उन्होंने समंतपर्णक नामक स्थान पर उन सब्बों के रक्त से 9 झीलें उत्पन्न कर दी। तात्पर्य: परशुराम भगवान हैं और उनका शाश्वत देह है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, भक्तों की रक्षा और दुष्टों का विनाश करना भगवान के अवतार लेने के कार्यों में से एक है। सभी पापी लोगों का वध करना। भगवान परशुराम ने सारे क्षत्रियों का क्रमश 21 बार वध किया, क्योंकि वे ब्राह्मण संस्कृति के पालक नहीं थे। यह तो बहाना था कि क्षत्रियों ने उनके पिता का वध कर डाला था। वास्तविकता तो यह थी कि राजन्य वर्ग या क्षत्रिय दूषित हो चुके थे और उनकी स्थिति अशुभ थी। शास्त्र में, विशेष रूप से भगवद्गीता में ब्राह्मण संस्कृति के लिए आदेश है, चाहुर्वर्य मया सृष्टम गृहकर्म विभागशः। प्रकृति के नियमानुसार चाहे वह परशुराम का युग हो या वर्तमान युग, यदि सरकार निकम्मी तथा पापमय हो जाती है और वह ब्राह्मण संस्कृति की परवाह नहीं करती, तो परशुराम के समान ईश्वर का अवतार अवश्य भावी है, जो अग्नि, अकाल, बीमारी या अन्य विपदा से प्रलय उत्पन्न कर देगा। जब भी सरकार ईश्वर की सर्वश्रेष्ठता का अनादर करती है और वर्णाश्रम धर्म की रक्षा नहीं करती, तो उसे उसी प्रकार की तबाही सहनी पड़ेगी जैसी कि पहले परशुराम द्वारा उत्पन्न की जा चुकी है। पितु कायन संधाय शिर आदाय बर्दहिषि सर्वदेव भयवान देवमात्मान मई जन्मख्य। 20। तत्पश्चात परशुराम ने अपने पिता के सिर को मृत शरीर से जोड़ दिया और पूरे शरीर एवं सिर को कुशों के ऊपर रख दिया। वे यज्ञों के द्वारा भगवान वासुदेव की पूजा करने लगे, जो समस्त देवताओं तथा हर जीव के सर्वव्यापी परमात्मा है। 2 प्राची दिशन होत्रे ब्राह्मणे दक्षिणा दिशम अध्वर्यवे प्रतीचि बै उद्गात्रे उत्तरा दिशम। 21। अनेभ्योर्ध्वान्तर्दिशे कश्चित् पायाचर मध्यतः आर्वावर्तमुपज्ष्टे सदस्य भ्यस्ततः परम। 22। यज्ञ समाप्ति पर परशुराम ने पूर्वी दिशा होता को, दक्षिणी दिशा ब्रह्मा को, पश्चिमी दिशा अध्वर्यु को, उत्तरी दिशा उद्गाता को एवं चारों को ने उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम अन्य पुरोहितों को दान में दे दिए। उन्होंने मध्य भाग कश्यप को तथा आर्यावर्त उपद्रष्टा को दे दिया। शेष भाग सदस्यों अर्थात सहयोगी पुरोहितों में बांट दिया। तात्पर्य: भारत में हिमालय पर्वत तथा विंध्याचल पर्वत के मध्य का भूभाग आर्यावर्त कहलाता है। तत्तश्लाभ भूधस्नान विधुता शेष किल्बिष सरस्वत्या महानद्या रेजे व्यब्धिवांशुभानु। 23। तत्पश्चात भगवान परशुराम ने यज्ञ अनुष्ठान पूरा करके अवभूत स्नान किया। महान नदी सरस्वती के तट पर खड़े समस्त पापों से विमुक्त परशुराम जी बादलरहित आकाश में सूर्य के समान लग रहे थे। तात्पर्य: जैसा कि भगवद्गीता 3.9 में कहा गया है, यज्ञाथावकरणो उण्यत्र लोकोऽन्यान् कर्म बंधन। विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना होता है, अन्यथा कर्म मनुष्य को इस भौतिक जगत से बांध देता है। कर्म बंधन है, एक के बाद दूसरा भौतिक शरीर ग्रहण करते रहने का द्योतक है। यह जन्म मृत्यु का चक्र ही जीवन की सारी समस्या है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि विष्णु को तुष्ट करने के लिए यज्ञ करने का कर्म किया जाए। यद्यपि परशुराम भगवान के अवतार थे, किंतु अपने पाप कर्मों के लिए उन्हें कोई 5 कितना प्रायश्चित करना पड़ा। इस भौतिक जगत में कोई कितना ही जागरूक न रहे, कुछ न कुछ पाप कर्म करता ही है, भले ही वह पाप न करना चाहता हो। उदाहरणार्थ, सड़क पर चलते हुए उसके पांव के नीचे अनेक चींटियां तथा कीड़े कुचले जा सकते हैं और अनजाने ही अनेक जीवों की हत्या हो सकती है। इसीलिए पुष्टयज्ञ का वैदिक सिद्धांत अनिवार्य है, किंतु इस कलयुग में लोगों को बहुत बड़ी छूट मिली हुई है। यज्ञ संकीर्तन प्रवयजन्ति है सुमेधस। हम कृष्ण के प्रथम अवतार भगवान चैतन्य को पूजा कर सकते हैं। कृष्ण वर्ण त्वेषा कृष्ण यद्यपि वे साक्षात कृष्ण हैं, किंतु वे सदैव हरे कृष्ण कीर्तन करते रहते हैं और कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते हैं। मनुष्य को सलाह दी जाती है कि वह संकीर्तन यज्ञ द्वारा इस अवतार की पूजा करे। संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना मानव समाज के लिए विशेष छूट है, जिससे लोगों को ज्ञात या अज्ञात पाप कर्मों से प्रभावित होने से बचाया जा सकता है। हम अनंत पापों से घिरे हैं, अतएव हमारे लिए अनिवार्य है कि हम कृष्ण भावनामृत स्वीकार करके हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें। स्वदेहंजम दग्निस्तु लब्ध्वसन ज्ञान लक्षणम ऋषिणा मंडल 5 भूत सप्तमो राम पूजित। 24। इस प्रकार परशुराम द्वारा पूजा किए जाने पर जमदग्नि को अपनी पूर्ण स्मृति सहित पुनः जीवन प्राप्त हो गया और वे 7 नक्षत्रों के समूह में 7वें ऋषि बन गए।
तात्पर्य: ध्रुव तारा के चारों ओर चक्कर लगाने वाले 7 नक्षत्र सप्तर्षि मंडल कहलाते हैं। हमारे लोक के सबसे ऊपरी भाग में स्थित इन 7 नक्षत्रों में 7 ऋषि निवास करते हैं, जिनके नाम हैं कश्यप, अनि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि तथा भरद्वाज। ये 7 नक्षत्र रात में रोज दिखते हैं और 24 घंटों में ध्रुव तारा की एक परिक्रमा कर लेते हैं। इन 7 नक्षत्रों के साथ अन्य नक्षत्र भी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। ब्रह्मांड का ऊपरी भाग उत्तर कहलाता है और निचला भाग दक्षिण। हम लोग अपने सामान्य व्यवहार में यहाँ तक कि मानचित्र का अध्ययन करते समय भी ऊपरी भाग को उत्तर मानते हैं। जामदरक्ष्योष्पी भगवात राम कमरलोचन आगामयंत्रे राजन्वर्तयिष्यति वै बृहत्। 25। हे परीक्षित, अगले मनवंतर में जमदशनी पुत्र कमला नेत्र भगवान परशुराम वैदिक ज्ञान के महान संस्थापक होंगे। दूसरे शब्दों में वे सप्तर्षियों में से एक होंगे। आस्ते द्यापिल महेंद्र दंड प्रशांत थी उपगीयमान चरित है सिद्ध गंधर्वचारण है। 26। आज भी भगवान परशुराम महेंद्र नामक पहाड़ी प्रदेश में बुद्ध विमान ब्राह्मण के रूप में रह रहे हैं। पूर्ण तुष्ट एवं क्षत्रिय के सारे हथियारों को त्याग कर वे अपने उच्च चरित्र तथा कार्यों के लिए सदैव सिद्धों, गंधर्व एवं चारणों के द्वारा पूजित, वंदित एवं प्रशंसित हैं। एवं भृगुषु विश्वात्मा भगवान है ऋषिवर विसर्ग अवतीरे पर भार भुवो 5 बहुशोनुपान। 27। इस तरह परमात्मा भगवान हरि तथा ईश्वर ने भूगवनश में अवतार लिया और अवाडीचत राजाओं को अनेक बार मारकर उनके भार से पृथ्वी को उबारा। गाधेर भून महातेजा समिधिव पावक तप साक्षात्रमुत्सृजयो लिभे ब्रह्मवर्चसम। 28। महाराज गादी का पुत्र विश्वामित्र अग्नि की लपटों के समान शक्तिशाली था। उसने तपस्या द्वारा क्षत्रिय पद से तेजस्वी ब्राह्मण का पद प्राप्त किया। तात्पर्य: परशुराम का वृत्तांत बताने के बाद शुकदेव गोस्वामी विश्वामित्र की कथा प्रारंभ करते हैं। परशुराम के इतिहास से पता चलता है कि यद्यपि वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु परिस्थितिवश उन्हें क्षत्रिय के रूप में कार्य करना पड़ा। क्षत्रिय का कार्य पूरा कर लेने के बाद वे पुनः ब्राह्मण बन गए और महेंद्र पर्वत लौट आए। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि यद्यपि विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु तपस्या के द्वारा उन्होंने ब्राह्मण पद प्राप्त किया था। इन इतिहासों से शास्त्रों के इन कथनों की पुष्टि होती है कि वांछित गुण अर्जित करके ब्राह्मण क्षत्रिय बन सकता है, क्षत्रिय ब्राह्मण या वैश्य बन सकता है और वैश्य ब्राह्मण बन सकता है। किसी का पद उसके जन्म पर निर्भर नहीं करता। श्रीमद् भागवत में 7 नवंबर 1935 नारद मुनि ने पुष्टि की है, यस्य लक्षणान् प्रोक्ते पुंसो वर्णाभिव्यंजकम् यद्यन्यत्र पिंदृशे तत्तेनैव विनिर्दिशेत। यदि किसी में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के लक्षण दिखें तो भले ही वे अन्य जाति में क्यों न पैदा हुआ हो, उसे उन लक्षणों के अनुसार ही स्वीकार करना चाहिए। यह जानने के लिए कि कौन ब्राह्मण है और कौन क्षत्रिय है, मनुष्य के गुण तथा कर्म पर विचार करना चाहिए। यदि सारे अयोग्य शूद्र तथा कथित ब्राह्मण तथा क्षत्रिय बन जाएं तो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना असंभव हो जाए। इस तरह अनेक त्रुटियां आ जाएंगी और मानव समाज पशु समाज बन जाएगा, जिससे सारे संसार में नारकीय स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। विश्वामित्र से चैवा संपुत्रा एक शतनूप प्रद्यमस्तु मधुचंदा मधुचंद सेवते। 29। हे राजा परीक्षित, विश्वामित्र के 101 पुत्र थे, जिनमें से बीच के पुत्र का नाम मधुचंदा था। उसके कारण अन्य सारे पुत्र मधुचंदा नाम से विख्यात हुए। तात्पर्य: इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वेदों का यह कथन उद्धृत करते हैं, वस्य विश्वामित्र स्वकष्ट पित्रा आयु 50 देव दयायांसो मधुचंदन 10 50 कनियांस। विश्वामित्र के 101 पुत्र थे। इनमें 50 मधुचंदा से बड़े थे और 50 छोटे थे। पुत्र कृत्वा शुनः शेफ देवराता उंचर भार्गवम आजिगर्त सुतानाह ज्येष्ठ एप प्रकल्प्यताम। 30। विश्वामित्र ने अजिगर्त के पुत्र शुनहशेफ को अपने पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया, जो भृगुवंश में उत्पन्न हुआ था और देवरात नाम से भी विख्यात था। विश्वामित्र ने अपने अन्य पुत्रों को आज्ञा दी कि वे शुनहशेफ को अपना सबसे बड़ा भाई मान लें। यो बहरिश्वंद्रस्खे विक्रीत पुरुष पशु स्तुत्वा देवान प्रजेशादीन मुतने पाश बंदनात्। 31। शुनहशेफ के पिता ने शुनहशेफ को राजा हरिश्वंद्र के यज्ञ में बलिपशु के रूप में बलि दिए जाने के लिए बेच दिया। जब शुनहशेफ को यज्ञशाला में लाया गया तो उसने देवताओं से प्रार्थना की कि वे उसे छुड़ा दें और वह उनकी कृपा से छुड़ा दिया गया। तात्पर्य: शुनशेफ का वर्णन इस प्रकार है। हरिश्वंद्र
को अपने पुत्र रोहित की बलि देनी थी, किंतु रोहित ने अपने प्राण को रक्षा करने के लिए शुनशेफ के पिता से शुनशेफ को यज्ञ में बलि दिए जाने के लिए खरीद लिया था। शुनशेफ इसलिए हर्षश्रृंग महाराज को बेच दिया गया क्योंकि वह मझला बेटा था। ऐसा प्रतीत होता है कि यज्ञ में मनुष्य की पशु रूप में बलि की प्रथा बहुत काल से चली आ रही थी। यो रातो देवयज्ञ देवैर गादेशु तापसे देवरात इति ख्यात शुनशेफस्तु भार्गव 32। यद्यपि शुनशेफ भार्गव कुल में उत्पन्न हुआ था, किंतु आध्यात्मिक जीवन में बढ़ा चढ़ा होने के कारण यज्ञ में संबंधित देवताओं ने उसकी रक्षा की। फलतः वह देवरात नाम से गाधी के वंशज के रूप में भी विख्यात हुआ। ये मधुचंदसो ज्येष्ठा कुशलम में निरेन ततु अष्टाण्युनि कुधुम लेच्छा भवत दुर्जना। 33। जब विश्वामित्र ने शुनशेफ को सबसे बड़ा पुत्र स्वीकार करने के लिए कहा तो विश्वामित्र के 50 ज्येष्ठ मधुचंदा पुत्र इसके लिए राजी नहीं हुए। फलतः विश्वामित्र क्रुद्ध हो गए और उन्होंने उन सबों को शाप दे दिया, निकम्मे पुत्रों, तुम सारे म्लेच्छ बन जाओ क्योंकि तुम वैदिक संस्कृति के नियमों के विरुद्ध हो। तात्पर्य, वैदिक साहित्य में म्लेच्छ तथा यवन जैसे शब्द मिलते हैं। म्लेच्छ वे हैं जो वैदिक सिद्धांतों का पालन नहीं करते। पुराने जमाने में म्लेच्छों की संख्या कम थी और विश्वामित्र ने अपने पुत्रों को शाप दिया कि वे म्लेच्छ बन जाएं। किंतु कलयुग में शाप देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लोग स्वयं में म्लेच्छ हैं। अभी तो कलयुग की शुरुआत है, किंतु कलयुग के अंत तक सारे लोग म्लेच्छ हो जाएंगे क्योंकि कोई भी व्यक्ति वैदिक नियमों का पालन नहीं करेगा। तब कल की अवतार होगा। ग्लेच्छन वह निधने कल्य से कर बालप, वह अपनी तलवारों से सभी म्लेच्छों का अंधाधुंध विनाश करेगा। साहुवाच मधुचंदा सार्थ पर्णाश्ता ततः यत्नो भवान सजानीते तस्मेस्तिष्ठामहे वयम्। 34। जब बड़े 50 मधुचंद्राओं को शाप मिल गया तो मधुचंदा समेत छोटे 50 पुत्र अपने पिता के पास गए और उनके प्रस्ताव को यह कहकर स्वीकार किया, हे पिता, आप जैसा चाहेंगे हम उसी को मानेंगे। ज्येष्ठ मनरदश्चकुस्त्वामन्वज्ञो भय समहि विश्वामित्र सुताना वीरवंतो भविष्यत् ये मान में अनुगृहंतो वीरवंतम कर्तमाम। 35। इस तरह छोटे मधुचंदाओं ने शुनशेफ को अपना बड़ा भाई मान लिया और उससे कहा, हम आपके आदेशों का पालन करेंगे। तब विश्वामित्र ने अपने इन आज्ञाकारी पुत्रों से कहा, चूंकि तुम लोगों ने शुनशेफ को अपना बड़ा भाई मान लिया है, अतएव मैं संतुष्ट हूँ। तुम लोगों ने मेरे आदेश को स्वीकार करके मुझे योग्य पुत्रों का पिता बना दिया है, अतएव मैं तुम सबों को आशीर्वाद देता हूँ कि तुम भी पुत्रों के पिता बनो। तात्पर्य, विश्वामित्र के 100 पुत्रों में आधों ने शुनशेफ को बड़ा भाई नहीं माना, किंतु आधेयों ने उनके आदेश को मान लिया। अतएव पिता ने आज्ञाकारी पुत्रों को पुत्रवान होने का आशीर्वाद दिया, अन्यथा उन्हें भी पुत्रविहीन म्लेच्छ बनने का शाप दे दिया होता। कुशी का वीरो देवरातस्तमन्वित अनेचाष्टकारिता जय क्रतुम दादय। 36। विश्वामित्र ने कहा, है कुशी को, यह देवरात मेरा पुत्र है और तुम्हें से एक है, उसकी आज्ञा का पालन करो। हे परीक्षित, विश्वामित्र के अन्य अनेक पुत्र थे, अष्टक, हारीत, जय तथा क्रतुमान इत्यादि। एवं कौशिक गोत्रंतु विश्वामित्रे पृथग्विधम प्रवरांतरमापंतरद्विचैवान प्रकल्पितम। 37। विश्वामित्र ने कुछ पुत्रों को शाप दिया और अन्यों को आशीर्वाद दिया और एक पुत्र को गोद भी लिया। इस तरह कौशिक वंश में काफी विविधता थी, किंतु सारे पुत्रों में देवरात ही ज्येष्ठ माना गया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के अंतर्गत भगवान परशुराम द्वारा विश्व के क्षत्रियों का विनाश नामक 16वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।